मंत्री दीपक जोशी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीएम हाउस पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हाट पिपलिया से टिकट दावेदारी की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ता है वो दूल्हा होता है। मनोज चौधरी दूल्हा हैं और वो सिर्फ बाराती हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के संपर्क में रहने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति के मित्र जो कांग्रेस में हैं उनके साथ कांग्रेस नेताओं से मिलने गया था। दीपक जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं से कांग्रेस में जाने की बात भी कही थी, लेकिन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के मना करने पर कांग्रेस में शामिल होने का विचार त्याग दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र का सम्मान बना रहे। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं स्वयं कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में गया था अपने कुछ कॉलेज जमाने के छात्र साथियों के साथ मिलकर, और मैंने उनसे बात भी की थी कि हो सकता है कि मैं आपके साथ आ जाऊं। लेकिन मेरे वो कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ सन 62 से आज बहुत से लोग तो 80, 90, 95 साल की उम्र में हो गए, लगातार 5 पीढ़ी हमारे साथ काम कर रही, तो उन पीढ़ियों ने मुझसे आके यही कहा कि हम उस विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हैं। इस नाते से आपको ये कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। शादी में दूल्हे का साथ सजा अलग होता, बारातियों का साथ अलग होता। अब मेरा दूल्हे का रोल तो है नहीं, मैं कहीं ना कहीं एक सहयोगी के रूप में, एक रिश्तेदार नातेदार के रूप में उनके साथ था। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत हुई, उसके बाद भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हो रही थी। अब क्या मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हो रहा है? क्या जो उनकी नाराजगी थी पूरी तरीके से अब दूर हो रही है, या ये केवल मीडिया में आकर बयान दिया है उन्होंने, और अंदर खाने अभी भी वो जो एक टिकट ना मिलने के उनके अंदर दुख है या दर्द है वो अभी भी है? देखिए, दीपक जोशी पिछले 5 महीने से अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक वो दौड़ लगा चुके हैं। जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं और प्रदेश संगठन में तो कई दफ़ा बातचीत भी कर चुके हैं, और वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी संपर्क किया था और हो सकता था कि वो कांग्रेस में चले भी जाते। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो उनसे आग्रह किया है कि हम जिस विचारधारा के साथ है उसी विचारधारा में रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दीपक जोशी क्या अभी भी नाराज है पार्टी से और इसलिए उनको मुख्यमंत्री से मिलना पड़ रहा है, अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री से चर्चा करनी पड़ रही है, या फिर वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है? और क्योंकि एक बड़ा कद है उनका हाट पिपलिया से, भले ही वो पिछला चुनाव हारे हो, लेकिन वहाँ पर उनका एक अपना वर्चस्व है, क्योंकि वो कैलाश जोशी के बेटे हैं और कैलाश जोशी का बागली और हाट पिपलिया जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी भी दीपक जोशी को नाराज नहीं कर सकती। तब बीजेपी ने क्या आश्वासन दिया है दीपक जोशी को? दीपक जोशी को क्या कुछ नई जिम्मेदारी दी जाती है? तमाम सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों कार्यकारिणी के गठन की जो कवायद शुरू हुई थी, 4-5 महामंत्री की जो पद जो है बीजेपी ने भरे थे, उसमें भी दीपक जोशी का नाम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अभी कार्यकारिणी में कई पद आना शेष है, तो क्या दीपक जोशी को उन पदों पर एडजस्ट किया जाएगा या फिर उनको निगम मंडल आयोग में एडजस्ट किया जाएगा? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए दीपक जोशी जो है कहीं ना कहीं परेशान है। भले ही वो ऊपरी रूप से कह रहे हो कि मैं दुखी नहीं हूँ, सब कुछ बातें ठीक हो गई, मैं पार्टी के साथ हूँ, चुनाव में काम करूँगा, लेकिन अंदर खाने की यदि हम बात करें तो उनके अंदर मन में अभी भी वही टीस है कि आखिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, अभी भी वो टीस है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कितना खुलकर प्रचार करते हैं वो जो कांग्रेस से आए हैं, उनके पक्ष में ये वाली भी बात देखने की होगी।